Okay. Today's lecture, very important lecture, flora and fauna, which means plant and animal species. And this flora and fauna, the term, it was coined by Carl Linnaeus. Carl Linnaeus coined this term, flora and fauna, which means plant and animal species. Okay. अगर हम यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, we have right now 5 national parks and 15 wildlife sanctuaries. पहले we must know नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या फर्क है. नेशनल पार्क का मतलब यह है, नेशनल पार्क इज एन एरिया which is strictly reserved for the protection of wildlife, and activities like forestry, grazing, cultivation are not allowed. नेशनल पार्क में ये चीजें अलाउ नहीं होता है. हालांकि ये सारे, चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये सारे बेटा पहाड़ के एरियाज होते हैं, पहाड़ के हिस्से होते हैं. हम इसको मुशख्खस रखते हैं, ये नेशनल पार्क हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है. लेकिन नेशनल पार्क क्या होता है? ए नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एंड एक्टिविटीज लाइक forestry, grazing, cultivation are not allowed in national parks. Okay. Wildlife sanctuaries का मतलब क्या है? It is an area which is reserved for the conservation of animals only, and operations like harvesting of timber, collection of minor forest products are allowed so long as they do not affect the animals adversely. इसका मतलब यह है, नेशनल पार्क में अलाउ नहीं होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सो लॉन्ग एज दे डू नॉट अफेक्ट द एनिमल्स एडवर्सली. ओके. बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बेटा आपको पता ही है, ये रिसर्च पर्पज के लिए होता है. बायोस्फीयर रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एवरी प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. अगर हमारे पास ये पहाड़ों का इल्म है, ये इल्म हमें बायोस्फीयर रिजर्व में जो रिसर्च होता है उसी वजह से हमारे पास आता है, यानी कि बॉटनी की सूरत में, ज़ूलॉजी की सूरत में, या बायोस्फीयर रिजर्व में रिसर्च के साथ साथ, यानी इट प्रमोट्स रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. पहली बात. दूसरी बात, टू मेंटेन the diversity and integrity of the natural heritage in its full form, that is physical environment, flora and fauna. अगर हम तीसरी बात देखेंगे उसकी फंक्शन बायोस्फीयर रिजर्व की, उसका मतलब यह है, इट प्रोवाइड एक्सप्लेन अवेयरनेस एंड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. वो नेशनल पार्क में ह्यूमन एंट्री अलाउ नहीं होती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउ होता है, so long as they do not affect the animals adversely. Okay. और बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे, वहां पे रिसर्च, वहां पे हर एक स्पीशीज प्रोटेक्ट करने की बेटा रिसर्च करते हैं. कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट है, यानी कि इसके पे वो रिसर्च करके फिर देखते हैं हम इसको आगे जाके क्या करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हर एक स्पीशीज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. ओके. अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में 5 नेशनल पार्क इस वक्त है. दाशीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, इट इज आल्सो कॉल्ड सिटी नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क. ओके. मैंने आपको नेशनल पार्क पहले ही बेटा डिस्कस किया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 5 नेशनल पार्क इस वक्त है. दाशीगाम नेशनल पार्क बेटा श्रीनगर में है, 1981 में बना. सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में है, 1992 में बना. हेमिस नेशनल पार्क लेह लद्दाख में है, 1981 में बना. किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ में है, 1981 में डिक्लेयर किया गया. काजीनाग नेशनल पार्क बारामुल्ला है, 2007 में लास्ट में ये डिक्लेयर किया गया. लेकिन अगर हमारे पास 5 नेशनल पार्क्स है
जो इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि सबसे अहम, दाची गांव नेशनल पार्क, ये बेटा दाची, दा इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं 10। इट मीन्स ये इतनी बड़ी है विच कवर्स 10 विलेजेस एटलीस्ट। इस दाचीगाम नेशनल पार्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज वहां पाई जाती है दैट इज हांगुल। इस हांगुल के बारे में इट इज आवर यूटी एनिमल आल्सो। हांगुल इज आवर यूटी एनिमल। ओके, अक्सर बार बार एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन दिस हांगुल इट इज आल्सो कॉल्ड कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग। ओके, and it is zoological name of Hangul is Cervus elaphus hangulu, और ये सब स्पीशीज ऑफ रेड डियर में आता है। सब स्पीशीज ऑफ रेड डियर। वेरी गुड। इसका मतलब यह है जब हम हांगुल के बारे में देखेंगे, ये हमारा यूटी एनिमल है और उसका अगला नाम है कश्मीरी स्टैग। इसका साइंटिफिक नेम है सर्वस इलाफस हांगलू और ये सब स्पीशीज ऑफ रेड डियर में आता है। अगर हम सलीम अली नेशनल पार्क की बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी नेशनल पार्क। इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1992। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाई जाती है दैट इज हिमालयन मोनाल बर्ड है। मैंने यहां पे इसलिए इसकी जिक्र की क्योंकि दिस हिमालयन मोनाल इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। वेरी गुड। अगर मैं हेमिस नेशनल पार्क की बात करूंगा, हेमिस नेशनल पार्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट 2-3 बातें हैं, इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया विच इज ऑन द नॉर्दर्न हिमालयाज। यानी वहां एक ही नेशनल पार्क है हिंदुस्तान में, हिमालयन साइड से, नॉर्दर्न साइड से एक ही नेशनल पार्क है। वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया which is on the northern Himalayas. Number 1. Number 2 point Hemis National Park ka, it is the only national park, longest national park in India, largest national park, longest as well as largest national park in India, Hemis National Park. It is at least 33,350 square kilometer. 50 square kilometer. और तीसरी बात, अगर हम हेमिस नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्दर्न साइड। कौन सा बेटा? इंडस रिवर। इंडस रिवर के अपोजिट में ये लाई करती है हेमिस नेशनल पार्क को। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में जब हम देखेंगे, इट इज द ओनली नेशनल पार्क विच इज ऑन द नॉर्दर्न हिमालयाज। ओके, दूसरा पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। कितना बेटा? 3,350 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तीसरा पॉइंट, इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्दर्न साइड, जहां से एक साइड में लाई करता है इंडस रिवर, जिसको हम इंडस वैली वहां पे बोलते हैं। बीच में बेटा ये ज़नस्कार रेंज है, ऊपर कोराकरम रेंज है, बीच में जो आता है उसको हम इंडस वैली भी बोलते हैं। इस हेमिस नेशनल पार्क में क्या है? स्नो लीपर्ड। इस स्नो लीपर्ड की एक अहम खुसूसियत है, ये बेटा ये सिर्फ सर्वाइव करता है एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। यानी कि ये जो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख साइड में है, इसमें स्नो लीपर्ड पाया जाता है। ये जो स्नो लीपर्ड है ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे प्रे करता है। लेकिन ये जो स्नो लीपर्ड है ये सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ लेह में नहीं होता है। आपने यहां पे मैप देखा होगा, इस मैप में बेटा जो यहां हिमालयन रीजन है, इसका भी है जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम,
सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये जो हिमालयन एरियाज हैं, जहां जहां पे हिमालयाज लाई करता है इंडिया में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम 5 स्टेट्स में बेटा, इंडिया के इन 5 स्टेट्स में हेमिस नेशनल पार्क के बगैर भी इन स्टेट्स में भी स्नो लीपर्ड पाया जाता है। लेकिन इस स्नो लीपर्ड का अगर हम ज़ूलॉजिकल नेम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड पैंथेरा अंसिया, पैंथेरा अंसिया, or we can say it is also called ounce, OUNCE, ounce. ओके, गो जो ये स्नो लीपर्ड है, जो भी हिमालयन रीजन, जो इंडिया के 5 हिमालयन स्टेट्स है, उसमें भी बेटा ये स्नो लीपर्ड पाया जाता है। एंड इस स्नो लीपर्ड के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बेटा उसका असली जो ज़ूलॉजिकल नेम है, दैट इज पैंथेरा अंसिया, और वी कैन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आउंस, OUNCE, आउंस। ओके, उसके बाद अगर हम किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करेंगे, मैंने वहां पे किश्तवाड़ में खुद नाम से ही पता चलता है, इसमें 1981 में डिक्लेयर किया गया। इसमें जो स्पीशीज है बेटा मस्क डियर, मैंने मस्क डियर की यहां जिक्र की, क्यों? बिकॉज दिस मस्क डियर इट इज जनरली हंटेड, व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर सिकेंटेड ग्लैंड्स विच इज यूज्ड इन परफ्यूम्स। फिर हम इसको परफ्यूम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही महंगा है बेटा। यानी दिस मस्क डियर इज ऑफन, दिस मस्क डियर इज जनरली हंटेड फॉर देयर सिकेंटेड ग्लैंड्स विच आर यूज्ड इन परफ्यूम्स। वो बेटा ये वो मस्क डियर कहां पे पाया जाता है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। जो दूसरी अहम स्पीशीज किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाया जाता है वो है बेटा ब्राउन बियर। इस ब्राउन बियर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, इट इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ओमनिवोर। उसका मतलब यह है जो ज्यादा जमीन पे रहता है, जंगल में निकल के ज्यादा जमीन पे रहता है, वो यही है बेटा ब्राउन बियर। कहां पे बेटा? वो जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आपको मिलेगा ब्राउन बियर। अगर हम काजीनाग की बात करेंगे, काजीनाग में मारखोर, ये मारखोर सिर्फ इस नेशनल पार्क में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के बेटा लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी पाया जाता है, लशीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी पाया जाता है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी पाया जाता है ये मारखोर। अगर हम मारखोर के बारे में देखेंगे, इस मारखोर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट बेटा ये है, ये बेटा नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मारखोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ मारखोर इज कैपरा फाल्कनूरी, कैपरा फाल्कनूरी, दिस इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ मारखोर। और मारखोर को हम सिक्रिव हारन भी बोलते हैं, सिक्रिव हारन, सिक्रिव हारन। एंड रिसेंटली जो आपके एसएसबी एग्जाम में पूछा गया, पीर पंचाल मारखोर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड। ये जो बेटा मारखोर होता है ये एक जंगली बकरी होती है, जंगली बकरी को इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मारखोर को सिक्रिव हारन भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट उसका ज़ूलॉजिकल नेम क्या है, कैपरा फाल्कनूरी। और बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, पीर पंचाल मारखोर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड। ओके, गो हमने यहां पे देखा यहां ये क्या चीज है क्या नहीं है। बेटा ये आप खुद करना है होमवर्क थोड़ा, कि यहां पे कौन कौन सी स्पीशीज है, कौन कौन सी फ्लोरा है, फाना है, ये आप खुद चेक करके, क्योंकि ये मेरा टाइम ज्यादा लेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जसरोटा, जसरोटा में बाम्बूज पाए जाते हैं, बाम्बूज, वो बड़े बड़े, वो बेटा ग्रास, डेट वाज डिक्लेयर्ड ग्रास नॉट ट्री, बाम्बूज जिनको हम लेडर वेडर बनाते हैं, वो बेटा जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पाया जाता है, वो विच इज लोकेटेड इन कुठवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा जम्मू कश्मीर यूटी में कुल कितने नेशनल पार्क है, उसका मतलब यह है उस वक्त हेमिस बाहर निकालना है, फिर 4 ही बनते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आएगा
कि जम्मू कश्मीर यूटी में कितने हैं बेटा, कोराकरम और चंगथंग फिर बाहर निकालना है, फिर 13 बनते। कभी आएगा सिर्फ कश्मीर डिवीजन में कितने हैं या जम्मू डिवीजन में कितने हैं बेटा, ये आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे याद रखना है। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए, ये जो पहला है हांगुल और लास्ट वाला मारखोर, एंड उसके अलावा जो तीसरा वो लद्दाख साइड से पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड चिर्रू। दिस चिर्रू इज आल्सो कॉल्ड तिब्बतियन एंटीलोप, तिब्बतियन एंटीलोप। एक का है हांगुल, दूसरा है मारखोर, तीसरा है चिरू। चिरू इज आल्सो कॉल्ड तिब्बतियन एंटीलोप, लद्दाख साइड में पाया जाता है। दीज थ्री वर डिक्लेयर्ड एज critically endangered species and rest of the species are endangered. There are only 3 species which were recently declared by critically endangered, जो जल्द खत्म होने वाली है, and rest of the species are endangered species. ये बेटा कौन डिक्लेयर करता है? IUCN, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड डाटा बुक में ये डिक्लेयर करते हैं कौन सी स्पीशीज क्या है। दे हैव डिक्लेयर्ड दीज स्पीशीज 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड रेस्ट ऑफ द स्पीशीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये IUCN कहां पे है बेटा? ये ग्लैंड में है। ग्लैंड, ग्लैंड कहां पे है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ओके, शैल आई रब इट ऑफ? ओके, नहीं गो, इसका मतलब यह है अगर इन 3 को क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया, फिर उसका मतलब यह है हम इनको कैसे बचाएंगे। बेटा ये आप बिल्कुल ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मगर थोड़ा पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हांगुल के बारे में, क्योंकि ये हमारा स्टेट यूटी एनिमल है, उसको बचाने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट विद द सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ जू अथॉरिटी, दे आर ट्राइंग टू कैप्चर 1 हांगुल इन शिकारगा एरिया ऑफ त्राल विदाउट एनी कैजुअलिटी। बहुत कोशिश करते हैं ताकि हम उसकी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह ये मारखोर है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, क्या करेंगे इसको। या बेटा ये चिरू तिब्बतियन एंटीलोप पे भी बैन लग गया ताकि हम इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्राइटेरिया में से बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हांगुल हमारा यूटी एनिमल भी है। अगर मैं यहां पे आपको बोलूंगा, यहां बेटा ओके, अगर हम यहां देखेंगे जो हमारा यूटी बर्ड है वो है ब्लैक नेकेड क्रैन, ब्लैक नेकेड क्रैन is also called Tibetan antelope, sorry, Tibetan bird, Tibetan crane. Sorry beta, this is also called Tibetan antelope, black necked crane. ये हमारा यूटी बर्ड था, स्टेट बर्ड, सॉरी ये हमारा स्टेट बर्ड था ब्लैक नेक्ड क्रैन। लेकिन दिस ब्लैक नेक्ड क्रैन, उसके बारे में अगर हम देखेंगे, इट इज मोस्टली फाउंड इन सुमोरी लेक विच इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गया, उसका मतलब यह है
अब हम ब्लैक नेकेड क्रेन को यूटी बर्ड नहीं बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज मोस्टली फाउंड इन समोरी लेक विच इज लोकेटेड, यानी कि जो लद्दाख साइड में पाया जाता है। अब जो हमारा यूटी बर्ड है इस पे बहुत डिस्कस हुआ। यहां पे किसी ने बेटा रिकमेंड किया है कश्मीरी फ्लाई कैचर, कश्मीरी फ्लाई कैचर। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है फाइसडुला सबरबरा, सबरबरा। This Kashmiri flycatcher, after the black-necked crane was out. Why? Because this is mostly found in Samoruri Lake, which is in Ladakh. जब से जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गई, इसके ऊपर बहुत डिस्कस हुआ कि अब हम कौन यूटी बर्ड बनाएंगे। सबसे ज्यादा डिस्कस कश्मीरी फ्लाईकैचर पे चला। एंड दिस वाज रिकमेंडेड बाय असद रहमानी, आ सकता है एग्जाम में, who was the former director of Natural Bombay History Society, who recommended that this Kashmiri flycatcher is the best choice for the UT bird of Jammu and Kashmir. लेकिन फाइनली इस रिकमेंडेशंस को रद्द किया गया। इसका मतलब यह है, अगर हम आज देखेंगे फिर हमारी जो इसका मतलब यह है, अब हमारे पास कौन सी यूटी बर्ड है, दैट इज कॉल्ड कलीज फीजेंट, कलीज फीजेंट। इस कलीज फीजेंट के बारे में विच इज करंटली द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कलीज फीजेंट। उसके बारे में बेटा यही पता होनी चाहिए, दिस कलीज फीजेंट, इट इज जूलॉजिकल नेम इज लोफूरा। इसके बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि इट इज नाउ ए यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसका जो जूलॉजिकल नेम है लोफूरा लीकोमेलनिज, लोफूरा लीकोमेलनिज। ओके। और दूसरी बात, इट इज फाउंड इन जसरोटा, सुरिंसर, मानसर, भदरवा एंड उरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। दिस कलीज फीजेंट which is now a UT bird, it is found in Jasrota, Surinsar, Mansar, Bhadrawa and Uri in Kashmir Valley. And इस कलीज फीजेंट के बारे में, and in Kashmir Valley, in Kashmiri parlance, it is also called as वन कोकुर। बेटा वन को हम जंगल को हम बोलते हैं वन कश्मीरी में, और इसको बोलते हैं कोकुर। That is why this kaleej pheasant in Kashmiri parlance, or we can say in Kashmiri language, it is also called one kokur, kaleej pheasant. And that is why this kaleej pheasant is the UT bird of Jammu and Kashmir state, UT of J&K। इससे पहले ब्लैक नेकेड क्रेन था, जब से लद्दाख अलग हुआ, because this black necked crane was mostly found in Sumoruri Lake. Okay. जब हम बात करेंगे उसके बाद, ये जो बेटा समोरी लेक है, मैं थोड़ा इसके बारे में बोलूंगा। इस समोरी लेक के बारे में यहां पे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि रामसर कन्वेंशन का मतलब क्या है। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन का मतलब यह है 1971 में मीटिंग हुई, इंटरनेशनल मीटिंग हुई। रामसर बेटा ईरान में है। एक बार आईएएस में पूछा गया कि हम दुनिया के वेटलैंड्स को कैसे बचाएंगे। उन्होंने यहां पे डिस्कस किया है 1971 में, रामसर में, वो ईरान में है।
हम पूरी दुनिया की वेटलैंड्स को कैसे बचाएंगे, इसी बारे में मीटिंग हुई। फिर बेटा 1975 में इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने 1982 में ज्वाइन किया रामसर कन्वेंशन। इस यानी कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ वेटलैंड साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं ताकि उस पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। गो अगर हम हिंदुस्तान के बारे में देखेंगे, हिंदुस्तान के बारे में रामसर कन्वेंशन ने 75 वेटलैंड साइट्स आइडेंटिफाई किए। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के यूटी के बारे में। इस वक्त जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 7 वेटलैंड साइट्स, बेटा कश्मीर में कौन कौन? वुलर लेक, वुलर, होकरसर, सुरिनसर मानसर, लद्दाख साइड से टीएसओ कार, और है समोररी लेक, हाईएस्ट आल्टीट्यूड लेक लद्दाख में। ये 4, 1 2 3 4 5, लेकिन रिसेंटली 2 ऐड किए गए जम्मू कश्मीर, यानी कि दिस रामसर कन्वेंशन आइडेंटिफाइड another 2 wetland sites of J&K, that is Haigam and दूसरा है शालबुग। Go this Ramsar convention in the UT of Jammu and Kashmir state, they have identified 5 wetland sites which has international importance, which was identified by Ramsar Convention wetlands, और 2 उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं रिसेंटली। इसका मतलब यह है जैंड के यूटी के पास इस वक्त 7 वेटलैंड साइट्स which are Ramsar Convention, which are right now internationally recognized under this Ramsar Convention. ये बेटा ये जो वुलर होकरसर है ये कश्मीर में, सुरिनसर मानसर बेटा ये जम्मू में, ये 2 लद्दाख में, ये 2 भी कश्मीर में। एंड रिसेंटली आपके एसएसबी में आया सबसे ज्यादा रामसर कन्वेंशन, सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स। बेटा हम हर साल 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं, हर साल 1997 ऑनवर्ड्स से हम ये मनाते आ रहे हैं। 1997 ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी, हर साल 1997 के बाद। लेकिन इस साल जो 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, उसका थीम रहा रेस्टोर्ड वेटलैंड्स। और यह आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में, जो रिसेंटली आपके एसआई एग्जाम में पूछा गया, वो बेटा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स हैं। और अगर हम दूसरी बात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे, चिल्का लेक इज द फर्स्ट लेक इन इंडिया विच हैज इंटरनेशनल वेटलैंड इंपॉर्टेंस। और चिल्का लेक के बारे में बेटा उड़ीसा में पाया जाता है। इसके बारे में और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, इसी तरह चिल्का लेक के बारे में विच इज द फर्स्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया। एक बात यह है, इट इज द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट चिल्का लेक जो उड़ीसा में पाया जाता है, और दूसरी बात यह है कि इट इज द लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गो दिस इज ऑल अबाउट रामसर कन्वेंशन। गो सबसे ज्यादा जो वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में वो तमिलनाडु में है, विच वाज रिसेंटली आस्क्ड बाय दिस एसएसबी एग्जामिनेशन इन एसआई एग्जामिनेशन। अब हम नेशनल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। बेटा इस पे थोड़ा लाइट डालेंगे। यहां पे इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, बार बार आपने सुना होगा इक्वेटर।
यहां से यहां तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से यहां तक बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस सारे को हम बोलते हैं टॉयरेट जोन। चाहे नीचे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, उसको हम बोलते हैं टॉयरेट जोन। यहां से यहां तक इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहां से यहां तक टेम्परेट जोन, ऊपर भी नीचे भी टेम्परेट जोन, और यहां फ्रिजिड जोन, ये भी फ्रिजिड जोन है। जो पहला फॉरेस्ट पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, सब ट्रॉपिकल डिसिडुअस। सब ट्रॉपिकल का मतलब यह है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नजदीक नजदीक है उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट का मतलब है यहां से यहां तक जो फॉरेस्ट है कश्मीर में, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट। यहां पे भी टेम्परेट। अल्पाइन फॉरेस्ट, अगर हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बेटा आपको याद रखना है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर में, ये बेटा सिंपली याद रखना है, ये आप शिवालिक रीजन में पाए जाते हैं। जो बेटा अगर आपके एग्जाम में ये आ सकता है, इस सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, बेटा सिंपल, टीक, साल, शीशम, पीपल। आप इस तरह याद रखना बेटा प्लीज। तिंजोत सिंह एसपी, सिंपल, तिंजोत सिंह एसपी, ये स्पीशीज सब ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। प्लीज, तिंजोत सिंह एसपी, टीक, साल, शीशम, शीशम इज आल्सो कॉल्ड टहली, जम्मू में पाए जाते हैं, और पीपल। पीपल के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, हमारा ट्रेडिशन है कि उसके अगर किसी लड़की को बच्चे, इफ शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बेटा किड्स, she can take 2 leaves from this because it contains vitamin K. Those who are suffering from impotency, he can, बेटा ये ट्रेडिशनल थॉट है, ये पीपल पत्ते में ही बेटा, हालांकि एंशिएंट इंडियंस इसकी बेटा इबादत पूजा करते थे। गो दीज काइंड्स ऑफ स्पीशीज तंजोत सिंह एसपी आर फाउंड इन सब ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। ओके, जब हम दूसरा फॉरेस्ट देखेंगे बेटा टेम्परेट फॉरेस्ट्स। टेम्परेट फॉरेस्ट्स के बारे में आप सिर्फ बेटा एक बात याद रखना, टेम्परेट फॉरेस्ट जहां जहां पे है, कहां पे? कोराकरम रेंज में, ज़नस्कार रेंज में, पीर पंचार रेंज में ये चीजें पाई जाती हैं। यहां पे एक चीज याद रखना टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में, सिर्फ एक चीज, क्या है बेटा? डीपीएस स्कूल, डीपीएस फिर चलते हैं, सिंपल, डीपीएस फिर चलते हैं। These kinds of species are found in temperate forests. बार बार पूछते हैं लेकिन हर कोई गलत करता है। आई होप कि आज से आप गलत नहीं करेंगे। गो बेटा, डीपीएस फिर चलते हैं। These species are found in temperate forests. कहां कहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट्स? बेटा पीर पंचार रेंज, कोराकरम रेंज, ज़नस्कार रेंज में पाए जाते हैं। यानी कि देवदार, देवदार इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ वुड्स, किंग ऑफ वुड्स। पाइन, सिल्वर, फिर सिडार, हेजल। हेजल भी एक इंपॉर्टेंट बेटा लकड़ी है, वो वॉकिंग स्टिक इसी लकड़ी से बनते हैं, हेजल। इस अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में, अल्पाइन इज आल्सो कॉल्ड मर्ग। मर्ग का मतलब यह है, अगर कोई ऊपर से फॉरेस्ट होता है, नीचे बहुत बड़ा मैदान होता है, ऊपर फॉरेस्ट, नीचे बहुत बड़ा मैदान होता है। अगर हम यहां पे देखेंगे जिस तरह वो फिर इसके बाद टूरिस्ट रिजॉर्ट बनता है। गो अल्पाइन फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड मर्ग। It means we often called Gulmarg, Sonmarg. इसका मतलब है these are alpine forests. Alpine forests का मतलब क्या है? ऊपर अगर पहाड़ होगा, नीचे बहुत लैंड, आगे सामने बहुत जमीन, बहुत मैदान, फिर वो टूरिस्ट रिजॉर्ट बनता है। हम पहलगाम को मर्ग नहीं बोल सकते हैं बिकॉज इट इज एट द लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड। इस अल्पाइन फॉरेस्ट में ये कॉमन बेटा दोनों पाए जाते हैं, वो जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद जीरोफाइटिक फॉरेस्ट, जीरोफाइटिक वेजिटेशन के बारे में, जिस जंगल पे, जिस पहाड़ पे बहुत स्कैंटी रेनफॉल हो, आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, सबसे कम बारिश पड़ती है पूरी इंडिया में बेटा, वो लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां बहुत कम बारिश पड़ती है, 50 सेंटीमीटर बिलो। इसमें जो फॉरेस्ट है, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड कैक्टस। इस कैक्टस के बारे में आप देखो, अल्लाह ताला का क्या, ऊपर वाले का क्या निजाम है। ये कैक्टस पानी जमा रखता है क्योंकि उसको पता है यहां पे बहुत कम बारिश आती है, फिर उसी वाटर को जो जमा रखते हैं इस्तेमाल करना है। दिस इज कैक्टस इज मोस्टली फाउंड इन जीरोफाइटिक वेजिटेशन।
वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में यहाँ पे बेटा ये इसमें क्या पाए जाते हैं, ये वाले, इसमें बेटा ये वाले पाए जाते हैं, इस ज़ीरोफाइटिक में कैक्टस स्पीशीज पाई जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड थोड़ा बहुत नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। दिस इज बेटा ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसके बारे में बेटा कोई चीज इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने पूरे समंदर को कूजे में बंद किया है। ओके, खुदा हाफिज़, गुड बाय।